उस मंत्र का उत्तर ये था कि मेरी पत्नी की रक्षा माँ दुर्गा करें और पुत्र की रक्षा माँ कालिका करें। तो हाँ, पुत्रान रक्षतु महादेवी भार्याम रक्षतु भैरवी, ये मंत्र था। पुत्रान रक्षतु महादेवी भार्याम रक्षतु भैरवी, पुत्र की रक्षा महादेवी करें और पत्नी की रक्षा भैरवी जी करें। तो बेचारा सीधा साधा था, तो मंत्र लिख करके आया घर। अब वो मंत्र था पुत्रान रक्षतु महादेवी भार्याम रक्षतु भैरवी। अब वो मंत्र भूल गया, तो उसने मंत्र का जाप किया कि पुत्रान भक्षतु महादेवी भार्याम भक्षतु भैरवी। पुत्र का भक्षण महादेवी कर ले और पत्नी का भक्षण भैरवी जी कर ले। उल्टा पुल्टा मंत्र कर लिया मन में, घर में आकर के। तो महाराज वो 7 दिन का जाप था, 7वें दिन दोनों निपट गए। गया पंडित जी के पास, बोले आपने अजीब अच्छा मंत्र दिया है, न पत्नी बची न पुत्र बचा। तो बोले क्या तुमने पढ़ा था? बोले यही पढ़ा था, पुत्रान भक्षतु महादेवी। बोले पागल, भक्षतु क्यों कह दिया? भक्षण का मतलब होता है भक्षण करना, मरना, खाना। और तुमने जैसा कहा वैसा उन्होंने कर दिया, उनकी क्या गलती है? हमने तो तुम्हें रक्षा तो कहा था, रक्षा करने के लिए तुमने भक्षण लगा दिया। तो कलयुग में माता दुर्गा की जितना आराधना करो तुरंत प्रसन्न होती हैं। और हनुमान जी महाराज, एक सेठ जी की पत्नी खो गई थी, 60 साल के थे, 60-65 साल के सेठानी थी, इतने के सेठ जी थे। तो मेला देखने गए थे, तो मेला सेठानी बोली कि देखो मेला लगा है हमारे गांव में, चलते हैं घूमने। सेठ जी बोले, अरे बुढ़ापे में कहाँ मेला दिखा रही हो देवी? बोले नहीं चलो। तो बुढ़ापे देखो, बच्चों का मन और बूढ़ों का मन एक समान होता है ना। जो बच्चे होते हैं और बूढ़े बेचारे होते हैं, एकदम बूढ़े जो होते हैं घर में बैठे रहते हैं, उनका मन एक तरह होता है। तो गए तो मेला में सेठानी कहीं खो गई, सेठ जी कहीं हो गए। अब सेठ जी बेचारे ढूंढने लगे। अब सोच रहे हैं और देख लो मेला, हमने घर में कहा था कि मत देखो मेला, मेला यहाँ तो लगा। तो सेठ जी महाराज बड़े उदास मन से घर की ओर लौटे। बीच में पड़ता था राम जी का मंदिर। जब मेला से घर लौट रहे थे, तो राम मंदिर के पुजारी ने कहा, क्या बात है सेठ जी, बड़े नाराज लग रहे हो, आज दुखी हो? बोले क्या बताएं महाराज, हमारी सेठानी खो गई मेला में। अच्छा, तो एक काम करो, 1.25 मन देसी घी का लड्डू चढ़ा दो राम जी को, सेठानी तुम्हारी मिल जाएगी। सही बोले, बिल्कुल। तो महाराज यहाँ से राम जी का मंदिर पड़ता था, और जब घर से वहाँ से आओ तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाए सेठ जी ने, और लड्डू लेकर आए तो हनुमान मंदिर के पुजारी को महक आ गई, जो हनुमान जी के मंदिर के पड़ता था घर से आने में। उसने पूछा, सेठ जी क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज वो पत्नी खो गई है, तो राम मंदिर के पुजारी ने कहा है कि लड्डू चढ़ा दो, पत्नी मिल जाएगी। तो पुजारी जी ने कहा, एक बात बताओ, राम जी की अपनी पत्नी खो गई तो राम जी ढूंढ नहीं पाए। राम जी की स्वयं की पत्नी खो गई थी तो ढूंढ नहीं पाए, उसको हनुमान जी ढूंढ कर लाए हमारे। और तुम्हारी पत्नी क्या खाक ढूंढेंगे? तुमको अच्छा लगे तो हनुमान जी को चढ़ा दो और तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी को समझ में आ गई, बोली ये पुजारी जी बढ़िया बात बता रहे हैं। अरे जो अपनी पत्नी नहीं ला पाए तो हमारी क्या ढूंढेगा? और जैसे लड्डू चढ़ाया तो परिक्रमा लगा रहे थे, तो परिक्रमा में सेठानी वहां से आ रही थी, यहाँ से सेठ जी जा रहे थे। अरे सेठ जी बोले, तुम कहाँ चली गई थी? धन्नो हनुमान जी का और ये पुजारी का। सही कहा पुजारी जी, वाह, राम जी के मंदिर में नहीं मिलने वाली थी हमारी सेठानी। तो हनुमान जी का ऐसे देवता हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है। फिर विभीषण की शरणागति हुई, फिर तमाम प्रकार का युद्ध हुआ। रावण हरण कर ले गया था, तो फिर वहाँ सबरी कहने पर ये सब गए। सुग्रीव से मित्रता हुई, मत इसके बाद फिर हनुमान जी मिले। फिर राम जी की कृपा से, राम जी की आज्ञा से सीता का ढूंढने में समस्त वानर सेना लग गई। हनुमान जी गए, अंगद गए, फिर घनघोर युद्ध हुआ।
और राम और रावण जैसा युद्ध नहीं हुआ आज तक। इतना भयंकर युद्ध हुआ राम रावण का, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। देखिए राम जी की सेना में ना बड़े बड़े बलवान थे, लेकिन सबसे ज्यादा बलवान थे जामवंत जी महाराज। हनुमान जी भी थे, ऐसा हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, लेकिन जामवंत बड़े बूढ़े मंत्री थे और मंत्री के साथ में बड़े ताकतवर थे। और रावण का हनुमान जी का युद्ध हुआ, एक एक मुक्का मारने वाला। रावण ने कहा हनुमान जी से कि एक मुक्का तुम हमारे मार लो, एक मुक्का हम तुम्हारे मार देंगे। तो हनुमान जी बोले एक काम करो, पहले एक मुक्का तुम हमारे मार लो। रावण बोला नहीं नहीं, एक मुक्का पहले तुम हमारे मार लो। हनुमान जी बोले ऐसा ना हो कहीं हमने मार दिया तो तुम मारने लायक ना बचो बाद में, फिर एक काम करो पहले तुम ही मार लो हमारे एक मुक्का। अब महाराज रावण बोला भी तैयार हो जाओ। रावण ने कस के एक मुक्का हनुमान जी के सीने पर मारा तो हनुमान जी घुटनों के बल बैठ गए। रावण बहुत बलवान था। अब हनुमान जी संभले, बोले अब हमारा नंबर है, शहरदान हो जाओ रावण। रावण बोला हाँ आप शहरदान तो वही हैं, पहले मार दिया अब तो मरवाना पड़ेगा। हनुमान जी ने अपना मुक्का घुमाया, बड़ी तीव्र गति से घुमाया, तो ऊपर ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया हनुमान जी का। बोले बस महाराज यही राम कथा खत्म हो जाएगी। राम जी जिस लिए आए हैं हनुमान रावण को मारने के लिए, वो तुम ही मार दोगे तो क्या मतलब है राम जी का आना यहाँ। हनुमान जी बोले देखो ब्रह्मा जी मारा तो है हमारे, हम भी मारेंगे, लेकिन मुक्के की जो गति थी, जो घूम रहा था जिस गति से, उस गति को आपने धीमा कर दिया है। मारेंगे तो हम भी, क्योंकि हमको मारा है हम भी मारेंगे। तो जिस गति से हनुमान जी ने घुमाया था मुक्का, वो गति तो कम गई थी, फिर भी हनुमान जी ने एक मुक्का रावण को जड़ दिया और महाराज रथ से नीचे गिर पड़ा रावण। रावण भी समझ गया किसी वीर से पाला पड़ा है। रावण की सेना में ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जो अमर थे, जो मरते नहीं थे कभी। अब हनुमान जी उनको मारे तो फिर आ जाए जिंदा होकर के। हनुमान जी दो को मार रहे हैं, वहां से दो उठ करके आ रहे हैं। हनुमान जी परेशान हो गए कि इनको कैसे मारा जाए, ये मर ही नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूंछ में बांध करके उनको उस लोक में फेंका जहां से गुरुत्वाकर्षण खत्म था पृथ्वी का, वहां फेंक देते तो ऊपर ही टंगे रहते वो। हनुमान जी बोलिए बढ़िया रहा, इनको मारना भी नहीं पड़ेगा और ऊपर टंगे रहेंगे। ऊपर से सब देख रहे हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते। ऐसे ऐसे योद्धा थे महाराज राम जी की सेना में, रावण की सेना में अमर थे, जो मारना मुश्किल था उनका। अब ये काम हनुमान जी कर सकते हैं और कौन कर सकता है।